हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनोद। आज के इस वीडियो में हम लुकअप एंड रेफरेंस में लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसका यूज़ ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, तो वो वैल्यू एंटर करते ही हमें उसका पूरा डेटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सीट बना के रखी है एम्प्लॉय वर्कर की, जो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वर्क कर रहे हैं ग्रे प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे उनका ग्रे का प्रोडक्शन लिखा हुआ है, कितना मीटर उन्होंने प्रोडक्शन किया है, या मल्टीप्लाई 2 किया, 2 रुपया का रेट लगा के तो उनकी सैलरी बन रही है। यहाँ पे मैंने लिख दी है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर प्रोफेशनल टैक्स कितना कट रहा है, और लास्ट में उनकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है। अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे कि कोई एम्प्लॉय का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसका पूरा डेटा आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सागर लिखूँ, तो सागर का ग्रे प्रोडक्शन कितना है, सैलरी कितना है, वो सब आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो टाइप इज इक्वल टू लुकअप। यहाँ पे आ गया लुकअप। उसमें आपको दो सिंटेक्स दिख रही होगी। तो पहले हम लुकअप वेक्टर वाली सिंटेक्स देखेंगे। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आएगी ये वाली, नेम वाला, अल्पविराम लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर में हमें क्या करना है कि ये पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर अल्पविराम रिजल्ट वेक्टर। तो मीटर है यहाँ पे, इस ग्रे प्रोडक्शन वाले कॉलम को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स कीजिए और एंटर कीजिए। तो सागर की जो सैलरी है वो दिखा रही है हमें 6,000। जैसे कि अभी हिरेन की सैलरी देखनी हो, तो यहाँ पे हम हिरेन टाइप करेंगे और एंटर कीजिए, तो उसकी 4,500 सैलरी है। लेकिन इस लुकअप फॉर्मूला में ये है कि हमें जो हमारा डेटा है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका डेटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो, तो यहाँ से आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। नहीं तो ये कोई भी रेंडमली वैल्यू सिलेक्ट करता रहेगा। हिरेन की सैलरी जो 4,500 है, तो उसकी जगह वो 3,500 भी दिखा सकता है या फिर 4,000 भी दिखा सकता है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो तब। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करके रखा हुआ है। फिर आएगा सैलरी, तो इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू यही हिरेन वाला, अल्पविराम लुकअप वेक्टर। यहाँ पे पूरा डेटा मैं सिलेक्ट करता हूँ, अल्पविराम रिजल्ट वेक्टर, सैलरी का ये वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट कीजिए और काउंट्स पूरा कीजिए और एंटर। उसकी सैलरी भी आ गई, इज इक्वल टू लुकअप। या फिर आप यहाँ से ही इसको कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला चेंज करता जाऊंगा। जैसे कि लुकअप वैल्यू में H2 रखता हूँ, एंटर। यहाँ पे भी H2, यहाँ पे आएगा H2, जो ये वाली वैल्यू का H2। फिर से फॉर्मूला ओपन करता हूँ। लुकअप वेक्टर में तो पूरा सिलेक्शन करना है A से लेके F तक। सेम यहाँ पे भी A से लेके F तक, और यहाँ पे भी A से लेके F तक। बाकी का आप देख लीजिए थर्ड आर्गुमेंट में कि D2 से लेके D16 बराबर है, E2 से लेके E16, फिर F2 से लेके F16। ओके है। अब अभी आप जो भी नाम डालोगे, जैसे कि राज, तो राज की सैलरी कितनी है कि 4,000, उसकी प्रोडक्शन कितना हुआ 4,000, सैलरी 8,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और टोटल इसका बन रहा है इतना। या फिर आपको सोनी का डेटा देखना है, तो यहाँ से सोनी का भी डेटा देख सकते हो। उसी तरह उसमें लुकअप में एक दूसरी सिंटेक्स भी दी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लुकअप वैल्यू और एरे। इसमें दो ही पैरामीटर दिए हुए हैं कि आप लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कीजिए और एरे सिलेक्ट कीजिए। यानी कि इसमें ये फॉर्मूला का यूज तभी होगा जब हम कोई दो कॉलम सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे कि लुकअप वैल्यू,
तो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू डालूंगा जैसे कि हिरन, तो इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू ए वाली आएगी एरे। तो एरे में क्या होगा कि आपको दो ही कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ए वाला, एक नेम वाला और एक ग्रे प्रोडक्शन वाला। तो ये क्या करेगा कि लास्ट कॉलम में से डेटा उसको फाइंड करके दे देगा। लास्ट कॉलम हुआ एक ग्रे प्रोडक्शन का, तो काउंट्स पूरा कीजिए और एंटर। तो हिरन की मीटर हुआ 4500। फिर सेम उसी तरह मैं लिखता हूँ ललिता, तो यहाँ पे आ गया 3500। अगर आपको यहाँ पे भी उस फॉर्मूला का यूज़ करना है तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए। जैसे कि ये वाले जो लुकअप वैल्यू है इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, F4 दबा के फिक्स कर देता हूँ। फिर सेम उसी तरह A2 जो सिलेक्शन मैंने किया है एरे में ये दो कॉलम का, तो उसमें नेम वाला मैं सिलेक्ट ही रखता हूँ, तो इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। ये वाला मैं फ्रीज नहीं करता, एंटर। तो अभी मैं कॉपी करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जहाँ पे मैंने ए बी मैंने इसको फ्रीज नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली ये सी को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे डी को, यहाँ पे ई को और यहाँ पे एफ को। बाकी तो ये जो नेम वाला है वो तो फ्रीज ही है। तो आप इस तरह दोनों सिंटेक्स का यूज़ करके लुकअप का यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर कोई डेटा देखने के लिए। अगर आपको दूसरी शीट में भी ये फॉर्मूला का यूज़ करना हो तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम डाला हिरन, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लुकअप आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको दोनों फॉर्मूला दिखाया हुआ है। तो लुकअप वैल्यू ए वाली आएगी। लुकअप वेक्टर, तो हमें शीट 1 में जाना रहेगा। ये डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं शीट 2 में जाता हूँ। अभी यहाँ पे जो शीट 1 आया है, क्योंकि मैंने शीट, एक मिनट, इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू ए वाला अल्पविराम लुकअप वेक्टर। यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। अभी शीट 2 में जाइए, तो यहाँ पे क्या आ गया, शीट 2 आ गया। तो आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, फिर से अल्पविराम कीजिए और रिजल्ट वेक्टर में फिर से शीट 1 में जाइए। यहाँ पे ग्रे प्रोडक्शन, अभी शीट 2 में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो शीट 2 था उसको 1 कर दीजिए और सिंपली काउंट्स पूरा कर दीजिए। ये आ गया हिरन की 4500 रुपया, सागर का जैसे कि 6000, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सागर, तो सागर की 6000। तो सिंपली सेम यही फॉर्मूला का यूज़ आप आगे के कॉलमों में कर सकते हो और उसका डेटा आप दूसरी शीट में भी सर्च करवा सकते हो लुकअप की द्वारा। तो आज हमने लुकअप में ये दोनों सिंटेक्स देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।